सुप्रभात बच्चों। आज हम झांसी की रानी जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता है और यह कविता बहुत लंबी है, तो इसका पाठ करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए सर्वप्रथम हम सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में सन 1904 में हुआ। इन्होंने 15 वर्ष की आयु में प्रथम काव्य रचना की। विवाह पश्चात ये पति के साथ महात्मा गांधी के आंदोलन से जुड़ गई तथा देशभक्ति की कविताएं लिखने लगी। सन 1948 में इनकी असामयिक मृत्यु हो गई। इनकी रचनाओं का मुख्य विषय राष्ट्रीय भावना और घरेलू जीवन है। सुभद्रा कुमारी चौहान मुख्यतः कवयित्री थीं, परंतु कहानी और निबंध विधाओं में भी उन्होंने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। इनकी प्रमुख रचनाएं मुकुल, त्रिधारा, सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती, उन्मादिनी कविता संग्रह हैं। चलिए अब सर्वप्रथम हम कविता पढ़ने से पूर्व कविता का सार जानेंगे कि कविता में लेखिका या कवित्री कहना क्या चाहती हैं। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित यह कविता उस अमर वीरांगना की है जो युगों युगों तक सभी के हृदयों में जीवित रहेगी, जो मरकर भी अमर हो गई। और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 में शुरू हुआ। सदियों की गुलामी को सहकर अब देशवासियों ने आज़ादी के महत्व को जान लिया था। सबने मिलकर ब्रिटिश सरकार को हटाने की ठान ली थी। 1857 ईस्वी में दुश्मनों के खिलाफ चमकने वाली वह तलवार पहले भी कई बार विदेशी दुश्मनों के खिलाफ उठ चुकी थी। कानपुर के नाना साहब की मुँह बोली बहन का नाम छबीली था। छबीली यानी कि रानी लक्ष्मीबाई। वह नाना के साथ ही पढ़ती थी और नाना के साथ ही खेलती थी। यह कहानी हमने बुंदेलों के मुँह से सुनी कि वह बचपन से ही बरछी, ढाल, कृपाण, कटारी आदि से खेलती थी। उसे वीर शिवाजी की गाथाएं ज़बानी याद थी, यानी कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो नाना के साथ खेलती और पढ़ती थी और उन्हें वीर शिवाजी की जो कथाएं थी वो मुँह ज़बानी याद थी। और वह बचपन से ही बरछी, ढाल, कृपाण, कटारी आदि से खेलती थी। खेल में दुर्ग तोड़कर उसे वीरता से लड़ते हुए देखकर मराठे खुश हो जाते थे। लक्ष्मीबाई की सगाई झांसी के राजा से हुई, जैसे कि शिव को भवानी मिल गई। झांसी के महलों का सौभाग्य उदित हो गया, चारों ओर खुशियां छा गई। लेकिन धीरे धीरे दुर्भाग्य के काले बादल मंडराए और तीर चलाने वाले हाथों में चूड़ियां नहीं रही, यानी कि जो लक्ष्मीबाई के पति थे उनका स्वर्गवास हो गया। लक्ष्मीबाई विधवा हो गई। उस समय उनकी कोई संतान न थी। अंग्रेजों को बिना वारिस की झांसी को हथियाने का अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने दुर्ग पर अपना झंडा फहरा दिया, यानी कि जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया, झांसी के दुर्ग पर अपना झंडा फहरा दिया। प्राय सब जगह अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमा लिया। महलों की इज्जत, आभूषण और कपड़े सरेआम बाजारों में नीलाम होने लगे। वीरों में अपने पूर्वजों की इज्जत बचाने के लिए स्वतंत्रता की आग भड़क उठी। नाना, तात्या, रानी लक्ष्मीबाई सभी मिलकर अंग्रेजों से लड़ने लगे। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सखियों की सेना के साथ मिलकर डलहौजी, वाकर और स्मिथ को हरा दिया।
वह आगे बढ़ ग्वालियर पर अधिकार कर सिंधिया पहुंची। पीछे से ह्यूरोज की सेना ने आकर उसे घेर लिया। रानी का घोड़ा नया था, वह नाले पर पहुंचकर अटक गया। रानी अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लड़ती रही। वार पर वार सहते हुए वह वीरांगना शहीद हो गई। झांसी की रानी मर्दों के समान वीरता से लड़ी, यह कहानी हमने बुंदेलों के मुंह से सुनी है। यह समाधि के रूप में अमर निशानी सदैव प्रेरणा देती रहेगी। हम सब भारतवासी इस वीरांगना के प्रति कृतज्ञ रहेंगे। कहने का अर्थ है जो झांसी की रानी है वो बहुत ही वीर महिला थी, इसलिए उन्हें वीरांगना की उपाधि प्रदान की। और उन्होंने जिस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया वह बहुत ही साहसिक कार्य था। चलिए पहले प्रसंग की व्याख्या को देखते हैं। पहली जो पंक्तियां हैं, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है। अब सिंहासन का मतलब राजा का आसन, राजवंश का अर्थ है राजा के वंशज, भ्रिकुटी भौएं, गुमी खोई हुई, फिरंगी अंग्रेज, मन में ठानना पक्का निश्चय करना। बुंदेले हर बोलो ने बुंदेलखंड की एक जाति विशेष जो राजा महाराजाओं का यश गीत गाती थी, मर्दानी मर्दों के समान। चलिए पहली पंक्तियों की हम व्याख्या समझते हैं। कवित्री का कहना है कि 100 सालों से अधिक की गुलामी के बाद 1857 में चारों ओर आज़ादी की आग भड़क उठी। सभी राजाओं के सिंहासन हिल उठे और भौहें तन गई। सभी ने वर्षों से खोई हुई आज़ादी की कीमत को पहचान लिया था। सब आज़ाद होना चाहते थे। ऐसा लगा था कि बूढ़े भारत में एक बार फिर से जवानी अर्थात आज़ादी की लहर सी दौड़ गई। सबने मिलकर अंग्रेज़ों को भारत से निकालने की सोची। 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ उठने वाली यह तलवार पुरानी थी, अर्थात पहले कई बार दुश्मनों के विरुद्ध उठी थी, यानी कि जो संघर्ष इससे पूर्व भी हुए थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारी जो भारतीय जनता के वीर सिपाही थे उन्होंने उसका प्रतिकार कई बार किया था। ठीक है। इस स्वतंत्रता संग्राम में मर्दों के समान लड़ने वाली झांसी की रानी थी। यह कहानी हमने बुंदेलों के मुंह से सुनी थी, यानी कि जो एक प्रकार की जाति है जो राजाओं का यशगान करती है, उनके मुंह से हमने झांसी की रानी की वीर कथाएं सुनी थी। अगला है, कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद ज़बानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब क्या है, इन पंक्तियों में कवित्री यह कहना चाहती है कि लक्ष्मीबाई कानपुर के राजा नाना साहब की मुँह बोली बहन थी, जिसे प्यार से छबीली भी कहते थे, यानी कि जो लक्ष्मीबाई थी उन्हें बचपन में प्यार से छबीली भी कहा जाता था। लक्ष्मीबाई के पिता की इकलौती संतान थी, वह नाना के साथ पढ़ती और खेलती थी। बचपन से ही बर्छी ढाल कृपाण कटारी उनकी ये सारी सहेलियाँ थी। कहने का मतलब है कि लक्ष्मीबाई को इन सभी हथियारों से खेलना
पसंद था। लक्ष्मीबाई को वीर शिवाजी की जो गाथाएं थी वो मुँह ज़बानी याद थी, और यह बात हमने बुंदेले हरबोलों के मुँह से सुनी थी कि खूब लड़ी जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो क्या थी, मर्द के समान निडरता व वीरता के साथ लड़ने वाली झांसी की रानी थी। चलिए अब हम पढ़ेंगे अगला पैराग्राफ हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।